हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम का वर्गीकरण। लास्ट वीडियो में हमने किया था स्टेटिंग ऑफ असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियर टर्म, मूल्यांकन उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखना। उस वीडियो में जस्ट हमने समझा था कि उद्देश्य है जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं उनको व्यवहारिक रूप में लिखना। इसका मतलब क्या है, व्यवहारिक रूप में लिखने का मतलब क्या है। तो आज हम करेंगे कि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव है उनको व्यवहारिक रूप में लिखा कैसे जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में एक टैक्सोनॉमी दी थी। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण करना, किसी चीज को, किसी लेवल को कैटेगराइज करना। यहाँ पर हम मीनिंग पढ़ लेते हैं पहले। ब्लूम का वर्गीकरण शैक्षिक सीखने के उद्देश्य को वर्गीकृत करने के लिए एक रूपरेखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो जो ब्लूम का वर्गीकरण है वो एक फ्रेमवर्क है, एक रूपरेखा है जो बताता है कि जो भी हमारे शैक्षिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, चाहे वो किसी भी टाइप के ऑब्जेक्टिव हो, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स हो, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हो या फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हो, उनको कैसे लिखा जाता है, एक फ्रेमवर्क देता है। अगर यहाँ पर मैं आपको एक सीधे शब्दों में, एक सिंपल शब्दों में बताऊं तो अगर आपको एग्जांपल दूं तो समझ लीजिए कि जो भी हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अगर एक डिश है, एक पकवान है, तो बेंजामिन ब्लूम ने उस डिश को बनाने के लिए, उस पकवान को बनाने के लिए कुछ मसाले दिए कि उस पकवान को बनाने के लिए उन मसालों का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जो है वो पकवान अच्छा रहेगा, अच्छा बनेगा। तो वैसे ही ब्लूम ने एक वर्गीकरण दिया, कुछ लेवल दिए जिसमें बताया कि कैसे हम अपनी जो ऑब्जेक्टिव है उसको व्यवहारिक रूप में बिहेवियर टर्म में लिख सकते हैं। आगे लाइन पढ़ लेते हैं। यह शिक्षकों के लिए पाठ योजनाएं मतलब लेसन प्लान, आकलन तैयार करने और अधिगम परिणाम लिखने हेतु एक संरचित मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है। इसका मतलब हुआ, जो भी टीचर पाठ योजना, लेसन प्लान बनाता है, असेसमेंट तैयार करता है, उससे और जो भी लर्निंग के हमारे जो भी रिजल्ट है उसको लिखने के लिए एक मतलब हमें गाइड करता है। क्या? ब्लूम का वर्गीकरण, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। अगर यहाँ पर हम इंग्लिश में पढ़े, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज अ फ्रेमवर्क फॉर क्लासीफाई एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। जो ब्लूम्स का टैक्सोनॉमी है, ब्लूम का जो वर्गीकरण है, वो एक फ्रेमवर्क देता है क्लासीफाई करने के लिए जो भी हमारे एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। इट सर्व एज अ स्ट्रक्चर्ड गाइड फॉर टीचर्स टू क्रिएट लेसन प्लान्स, डिजाइन असेसमेंट्स एंड राइट लर्निंग आउटकम्स। और साथ ही ब्लूम टैक्सोनॉमी हमें हेल्प करता है लेसन प्लान बनाने में, असेसमेंट को डिजाइन करने में और जो भी हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसे लिखने में। यहाँ पर हमें ब्लूम ने 3 जो है डोमेन दिए, क्षेत्र दिए हैं, जिसके अनुसार हम जो भी अपने हमारे जो है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है उनको लिख सकते हैं। वो 3 डोमेन, वो 3 क्षेत्र है। पहला है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है अफेक्टिव डोमेन और तीसरा है साइकोमोटर डोमेन। हिंदी में है संज्ञात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और तीसरा लास्ट है मनोप्रेरक क्षेत्र। तो अब हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के तीनों डोमेन को समझ लेते हैं, मतलब ब्लूम के वर्गीकरण के 3 क्षेत्र। पहला है कॉग्निटिव मतलब संज्ञात्मक, दूसरा अफेक्टिव भावात्मक, तीसरा साइकोमोटर मनोप्रेरक। तो इन तीनों क्षेत्रों को हम 3H से समझ सकते हैं। पहला H है हेड, दूसरा H है हार्ट और तीसरा H है हैंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन है, संज्ञात्मक क्षेत्र है, वो जो है ज्ञान पर आधारित है, नॉलेज बेस्ड है। ऑब्वियसली जो हमारा हेड है, जो हमारा ब्रेन है, वो ही जो है हेल्प करता है हमें सोचने में, रिकॉल करने में, रिमेम्बर करने में। तो जो ये है ज्ञान आधारित है, नॉलेज बेस्ड है।
और जो दूसरा है हमारा मतलब हार्ट, अफेक्टिव डोमेन, वो इमोशन बेस्ड है, भावना आधारित है। जो हमारा दिल है वही काम करता है। क्या हमारे जो भी कार्य होते हैं, जो भी हमारे काम होते हैं, हमारे भावनाओं से रिलेटेड वो हमारा दिल करता है। तो जो हमारा अफेक्टिव डोमेन है वो इमोशन बेस्ड है, भावना आधारित है। और जो हमारा लास्ट है तीसरा, वो है साइकोमोटर डोमेन, मतलब मनोप्रेरक क्षेत्र। जो हमारा तीसरा एच है हैंड, जो हमारा हाथ है, वो क्या है, क्रिया करने के काम आता है। तो वैसे हम समझ सकते हैं जो हमारा साइकोमोटर डोमेन है वो एक्शन बेस्ड है, क्रिया आधारित है। साइकोमोटर में हम क्रियाएं करते हैं, कॉग्निटिव में शामिल है ज्ञान, अफेक्टिव में इमोशंस और साइकोमोटर में एक्शन। कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। जो कॉग्निटिव डोमेन है इसमें आता है थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोच विचार, समस्या समाधान। जो भी हम अपने दिमाग में सोचते हैं, सोच विचार करते हैं, और विचार करने के बाद जो भी हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, समस्या समाधान करते हैं, वो सब शामिल है कॉग्निटिव डोमेन में। और अफेक्टिव डोमेन में शामिल है इमोशंस, एटीट्यूड। जो भी हमारी भावनाएं हैं, दृष्टिकोण से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सारी जो है अफेक्टिव डोमेन में आते हैं। और बात करें साइकोमोटर डोमेन की, मतलब मनोप्रेरक क्षेत्र की, तो इसमें आएगा हमारा मोटर स्किल्स, फिजिकल मूवमेंट, मतलब गति, शारीरिक कौशल, शारीरिक गतिविधि। ये सब चीज़ें आएंगी हमारी साइकोमोटर डोमेन में।